नमस्कार, आज हम बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से की करेंगे। ये किस्सा उस टाइम का है जब आजकल के बहुत ही जाने-माने हमारे दौर के जो हैं म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक पहले ब्रेक के लिए ही वो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम नज़र आ रहे थे अपनी कोशिशों में। तब उनके पिता ने अनु मलिक जी के पिता ने उनको साफ-साफ तौर पर कह दिया था कि ये तुम जिस धंधे में पड़े हो, जिस काम में जुटे हो और मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका कोई भी जो है रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा तो ऐसा नहीं चलेगा और उनके पिता ने उनको साफ-साफ तौर पर ये कह दिया था कि ऐसा नहीं है और तुम कोई दुकान खोल लो और अपना काम शुरू करो और ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का अपना शौक है, अपना पैशन है, इसे एक तरफ रख दो। तब अनु मलिक को बहुत इस बात से धक्का लगा था क्योंकि जब परिवार की तरफ से भी एक सपोर्ट होती है, जो वो ख़त्म होने लगे और क्योंकि सपोर्ट तो परिवार की नहीं ख़त्म होती, ख़ैर एक जो होता है परिवार का भी एक टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो जाता है कि अब नहीं कुछ हो पा रहा आपसे तो आप क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कुछ कमाया जा सके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको ही कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है ना ज़िंदगी में कमाने के लिए, खाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए। तो वही हुआ था अनु मलिक जी के साथ। तो क्या हुआ अनु मलिक ने सोचा कि आज की रात है जो ये ज़िंदगी की ये समझ लो कि आखिरी रात है। अब उसे तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से एक नई शुरुआत दे सको। तभी एक रात उन्होंने उस रात बैठकर पूरी रात एक धुन बनाई, एक ट्यून बनाई और वो गाने की धुन उन्होंने सोचा कि अब क्या करूँ? ये गाने की धुन तो बना ली है लेकिन मेरा तो कोई पहचान वाला नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में। मैं किसे सुनाऊँ? मैं किसे इस की जो जानकारी दूँ? तो तभी वो उनका कोई जान-पहचान वाले उनके दोस्त थे, उन वहाँ पे शूटिंग हो रही थी किसी फ़िल्म की मिथुन चक्रवर्ती की और वो मनु मलिक वहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे तैसे ही उन्होंने यूनिट के किसी छोटे-मोटे स्पॉट बॉय से कुछ ना कुछ मतलब जानकारी इकट्ठी की कि कोई फ़िल्म फ़िल्म बना रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती की नई फ़िल्म आ रही है, तो उसमें उनको भी जो है म्यूज़िक वगैरह सभी कुछ चाहिए। तो एक थोड़ा-सा हौसला जो है वो अनु मलिक ने जो है अपना पैदा किया अपने अंदर और फिर वो पूरा दिन मिथुन की शूटिंग चल रही थी और पूरा दिन वो इस मौके की ताक में रहे कि कब मिथुन थोड़ा-सा फ्री हों और वो उनसे 1 सेकंड में बात कर सकें, अपने दिल की बात पहुँचा सकें कि उन्होंने एक धुन बनाई है और उन धुन को अगर वो सुन लें, तो बहुत ही आपकी कृपा होगी। तो कहते हैं कि अगर आपके मन में पैशन है कुछ करने गुज़रने का, तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। तो ऐसा रास्ता मिला भी तो क्या हुआ कि जो थे अनु मलिक जी वो जब उनको पता चला कि अब काम ख़त्म हो गया है और मिथुन चक्रवर्ती अपने घर को लौट रहे हैं, तो अनु मलिक जी भी मिथुन चक्रवर्ती के पीछे ही गाड़ी लेकर जो है उनके घर पर उनके पीछे-पीछे चले गए। कहते हैं कि अनु मलिक भी वहाँ उस टाइम पे गाड़ी में ही थे, अपनी गाड़ी में। तो जब मिथुन चक्रवर्ती अपने घर में गए, करके सुरक्षा गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी उनकी अंदर गई तो तुरंत उसी टाइम अनु मलिक ने भी अपनी गाड़ी पीछे झट से उनके पीछे ही अपनी गाड़ी भी अंदर कर दी। तो जो था बॉडीगार्ड वगैरह जो है सुरक्षा गार्ड उन पे वो एक पूरा जो था हलचल मच गई कि ये बिना बताए कौन-सी गाड़ी अंदर मिथुन की गाड़ी के पीछे एंटर हो गई है। तो तभी जो है गार्ड्स वगैरह सुरक्षा गार्ड उन्होंने उतर कर अनु मलिक से पूछा कि क्या हुआ? आप कौन हैं और ये कैसे आ गए अंदर आप? तो मिथुन चक्रवर्ती भी तभी ये हल्ला-जुल्ला सुनकर गाड़ी से उतरे और उन्होंने पूछा कि कौन है भई? क्या चाहता है? तो अनु मलिक ने तभी हौसला किया, हिम्मत की और तुरंत से आगे बढ़ के मिथुन चक्रवर्ती के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि देखिए सर, सुबह से मैं आपसे बात करने की एक कोशिश के लिए बैठा हूँ और वो मुझे मौका मिला है बात करने का, मुझे बात रखने दीजिए, उसके बाद जो मर्ज़ी कीजिएगा, धक्के मार कर चाहे निकाल दीजिएगा। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि मैंने रात बैठकर एक धुन जोड़ी है, एक धुन बनाई है, आप प्लीज़ उसको सुन लीजिए और अगर आपको ये लगे तो प्लीज़ मुझे मौका दे दीजिए वरना ये
आज मेरी ज़िंदगी का ये समझ लो कि आखिरी मौका है। उसके बाद मेरे पिता मुझे किसी दुकान पे बिठा देंगे और मेरा जो पैशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब सुना मिथुन चक्रवर्ती ने वो गाना, उनको काफ़ी पसंद भी आया और उनको लगा कि हाँ, अगर ये कह रहा है तो गलत भी नहीं है इतना, गाना अच्छा है। तो वहीं से कहते हैं कि अनु मलिक के उस करियर में उस गाने की शुरुआत से ही, उस गाने के ज़रिए ही उनके करियर की शुरुआत हो गई और मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली बहुत सारी फ़िल्मों में, बेशुमार फ़िल्मों में वो उन्होंने अपने म्यूज़िक डायरेक्ट किया उनका और बहुत सारे गानों की धुनें उन्होंने बनाई। तो इस तरह इस कहानी से, इस किस्से से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें लगता है कि हम में पैशन है और हम एक काम का जुनून है, तो अगर कुछ उसके लिए कुछ करना है, तो हमें उसके लिए अपनी शर्म, अपनी संकोच को त्याग कर, लोग क्या कहेंगे इस बात को त्याग कर, उस काम के लिए पूरी तरह जी-जान से अड़ जाना चाहिए और एक मौका जो एक ज़रा-सा तिनके जितना मौका भी आपको अगर मिल रहा हो, तो उसे गँवाना नहीं चाहिए और हो सकता है कि वो तिनके जितना एक बिंदु जितना मौका ही आपकी ज़िंदगी में, आपके जो ज़िंदगी के बंद रास्ते हैं किस्मत के, वो खोलने के काम आ सके। तो हर मौका, हर चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने पैशन को बनाए रखने के लिए या फिर अपने पैशन को सच साबित करने के लिए वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये वही होता है हुक बाय हुक और बाय क्रुक। तो जो भी हो, जैसा भी हो वो करना चाहिए और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ही सबसे बड़ी जो है हमारी पूँजी है, जमा पूँजी है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।